I will be making you guys. So I'm finally back with Hi bees, I'm Shilby and welcome to my beehive. So I'm finally back with another Q&A video and इससे पहले कि आप ये वाली वीडियो कंटिन्यू करो, I would suggest you guys कि आप ये दो वीडियोस पहले जाकर देख लो, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो रिपीटेड थे एंड वो मैंने इन दो वीडियोस में डाल रखे हैं. सो जस्ट गो एंड वॉच देम फर्स्ट एंड फिर यहाँ पर वापस आना और फिर ये वीडियो कंटिन्यू करना. सो इस वीडियो में ऑब्वियसली मैं वो वाले क्वेश्चन नहीं लेने वाली हूँ जिनका मैं पहले आंसर कर चुकी हूँ, लाइक फेवरेट कलर क्या है, एक्ट्रेस कौन सी है, मेरे गोल्स, मेरे एम्बिशंस क्या हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वो सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ उन दो वीडियोस में, तो मैं वो क्वेश्चंस नहीं लेने वाली हूँ. ऑल्सो ये वाली जो वीडियो है वो पार्ट 1 है इस Q&A वीडियो का एंड पार्ट 2 भी आएगा, इसी महीने आ जाएगा, आई प्रॉमिस. सो पार्ट 1 में होने वाले हैं पर्सनल प्लस यूट्यूब रिलेटेड क्वेश्चंस एंड पार्ट 2 में होने वाले हैं कोलैबोरेशंस रिलेटेड क्वेश्चन. तो आई विल बी डूइंग अ PR अनबॉक्सिंग सॉर्ट ऑफ वीडियो. तो उसमें मैं सारे PR कैसे मिलता है, कोलैब कैसे करते हैं, मेरे कोलैब्स के एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो मैं पार्ट 2 में बताने वाली हूँ. आज के लिए सिर्फ यूट्यूब और मेरे चर्चे होंगे. ऑल्सो इफ यू आर वॉचिंग दिस प्रिटी फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन हेलो जी, आई एम दीपांशी जैन aka चिल्बी और मैं वीडियोस बनाती हूँ मेकअप, फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, हॉल्स, यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस एंड ऑन अ लॉट मोर. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दैट देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बज़ इनटू द वीडियो. सो मैंने सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, सो हम वैसे ही आंसर भी करने वाले हैं इन रैंडम ऑर्डर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वेबसाइट. सो इफ यू डोंट नो ऑलरेडी, आई हैव माय ओन वेबसाइट ऑफ स्क्रंचीज व्हिच इज scrunchitup.in. उस पे एक्सेसरीज वगैरह भी मिलती हैं, इयररिंग्स भी मिलते हैं एंड स्क्रंचीज भी मिलती हैं. सो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द न्यू लॉन्च ऑन वेबसाइट एंड वुड यू लाइक टू लॉन्च योर मेकअप प्रोडक्ट्स. ओके, दोनों क्वेश्चंस रिलेटेड नहीं है, बट जो नेक्स्ट लॉन्च होने वाला है वेबसाइट पे वो ऑब्वियसली काफी सारे चोकर्स और इयररिंग्स का कलेक्शन है, बिकॉज आई वांना एक्सप्लोर मोर. लाइक मैं सिर्फ स्क्रंचीज के लिए नहीं रखना चाहती, ऑब्वियसली द मेन फोकस विल बी स्क्रंचीज, लेकिन काफी लोगों को कॉम्बोज वगैरह चाहिए होते हैं, इस वजह से आई विल बी ऑल्सो इंक्रीजिंग एक्सेसरीज नाउ. सो फिंगर रिंग्स भी आएंगी, चोकर भी आएगा एंड इयररिंग्स वगैरह भी होंगे. दैट विल बी द लेटेस्ट लॉन्च ऑन स्क्रंचिटअप. एंड वुड यू लाइक टू लॉन्च योर मेकअप प्रोडक्ट्स? यस, ऑब्वियसली आई वुड लव टू. स्पेसिफिकली आई शैडो पैलेट्स या फिर ब्लश अगर मैं बोलूं, या फिर टिंट हो गया, तो ये 3 चीजें होती हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा फैसिनेट करती हैं एंड आई वुड जस्ट लव टू मेक माई ओन आई शैडो पैलेट. आई हैव सो मेनी आइडियाज, आई हैव सो मेनी डिफरेंट कलर थीम्स एंड एवरीथिंग, बट या देखते हैं कभी ऐसा हो पाया तो आई वुड लव 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 टू डू दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइट एक्ने फॉर टीनेजर्स. सो मैं इसके बारे में पूरी एक अलग वीडियो बनाने वाली थी, बट नाउ यू हैव आस्क्ड मी के Q&A में, सो लेट मी शो यू समथिंग. सो ये पूरा का पूरा बॉक्स इज फुल ऑफ स्किन केयर फॉर टीनेजर्स एंड दैट टू फॉर एक्ने प्रोन स्किन. यू गाइज नो मेरे कितने ज्यादा एक्ने होते हैं एंड नाउ यू कैन सी देम क्योंकि मेकअप है, बट ऑल्सो बिकॉज माई स्किन केयर गेम इज ऑन पॉइंट. तुम लोगों को पता ही है मुझे स्टोरेज खरीदने का कितना शौक है एंड नाउ एक स्किन केयर किट के साथ मुझे स्टोरेज फ्री में मिला है, सो वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा. आई लव द कलर, आई लव द प्रिंट ऑन इट एंड ये एक एल्यूमिनियम का स्टोरेज है, सो दैट इज अ गुड पॉइंट क्योंकि प्लास्टिक नहीं है. सो एंड दिस पूरा स्किन केयर का रूटीन इज सूटेबल फॉर ऑयली टू नॉर्मल स्किन टाइम विच इज मोस्टली द एक्ने प्रोन स्किन. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या यूज करती हूँ एंड विच प्रोडक्ट इज लाइक माई मोस्ट फेवरेट. सो फर्स्ट जब आप खोलते हो तो आपको बहुत अच्छी स्मेल आती है. आपको मिलते हैं 4 प्रोडक्ट्स विच आर क्लेंजर, टोनर, अ क्लैरिफाइंग जेल एंड अ मॉइस्चराइजर. आई ऑनेस्टली लव द पैकेजिंग. जिस तरह से ये पैक होकर आया है ना, जस्ट लुक एट दिस, इट इज सो स्टिफ. ये कितना ज्यादा लाइक टिकाऊ पैकेजिंग है एंड ऑल्सो द प्रोडक्ट पैकेजिंग इज रियली गुड. एल्यूमिनियम टाइप की प्रोडक्ट पैकेजिंग है. आई हैव नेवर सीन दिस पैकेजिंग इन एनी स्किन केयर ब्रांड, सो दैट इज रियली गुड. सो लेट मी जस्ट शो यू ऑल दीज प्रोडक्ट्स. सो फर्स्ट आपको मिलता है लव योरसेल्फ क्लेंजर विच इज सूटेबल फॉर ऑयली टू नॉर्मल स्किन. ये आपकी स्किन को जेंटली क्लेंस करता है, सारी इंप्योरिटीज निकालता है एंड एक्सेस ऑयल भी रिमूव करता है. आई रियली लव द टेक्सचर एंड इसमें आपको कोई भी हार्मफुल केमिकल्स, अल्कोहल, पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट्स कुछ भी नहीं मिलेगा. एंड ऑल्सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर जेंडर न्यूट्रल. यू गाइज नो हाउ मच आई लव अ जेंडर न्यूट्रल स्किन केयर ब्रांड. सो ये सारे जेंडर्स के लिए बना हुआ है, नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स और ऐसा कुछ नहीं है. इन प्रोडक्ट्स को हर कोई
कोई लगा सकता है। एंड ऑल्सो दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर सेफ फॉर टीनेजर्स। तो जो अब जैसे मेरी स्किन है वो थोड़ी मेच्योर हो चुकी है बिकॉज आई एम ऑब्वियसली 24, बट जो टीनेजर स्किन होती है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है एंड काफी जल्दी लाइक खराब होने वाली स्किन होती है अगर आप गलत प्रोडक्ट्स लगा लो। दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड एंड दे आर सेफ फॉर टीनेजर्स, सो दैट इज अनदर ग्रेट पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव अ toner which tightens your pores and control excess sebum. After that we have this acne clarifying gel. I love this. ये आपके spots को remove करता है, blemishes को reduce करता है and इसकी consistency भी काफी ज्यादा अच्छी है। And for best results you can apply it twice a day, so it is suitable for both AM and PM. Next we have my favorite product which is the moisturizer. So ये है moisturizer which controls sebum, repairs and hydrates the skin. You need to squeeze a little more than a pea-sized amount into the palm, warm up moisturizer in hands and apply to cheeks using gentle circular motions. After that you can apply it to the forehead and rest of your face. अगर आपकी like super oily skin है ना तो ये वाला पूरा आप एक routine ले लो and trust me your skin will thank you for this. Moisturizer is so lightweight. It just feels कि आपने कुछ लगा ही नहीं रखा है and इतनी ज्यादा soft हो जाती है skin after that and just look at the glow. I honestly love all these products and जो इनकी fragrance है ना वो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है, लाइक बहुत पुरानी कोई ऐसे मुझे फ्रेग्रेंस ध्यान आ रही है बट इट्स वेरी सटल एंड इट्स वेरी सूदिंग काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस चारों ही प्रोडक्ट्स में एंड आई रियली लाइक माई स्किन केयर टू हैव सटल फ्रेग्रेंसेस, सो या दैट इज जस्ट परफेक्ट। एंड ऑल्सो ये वाला तो मैंने सिर्फ आपको एक्ने प्रोन स्किन के लिए दिखाया बिकॉज ऑफ माई स्किन टाइप, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन उनकी वेबसाइट पे लिस्टेड है, तो दे हैव लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बोज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन कंसर्न, सो एक बार उनकी वेबसाइट जरूर देख लेना। आई हैव मेंशन्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो एंड ऑल्सो ये जो बॉक्स है वो आपको बहुत जल्दी मेरे किसी व्लॉग में एज अ स्टोरेज दिखने वाला है बिकॉज आई जस्ट लव दिस एल्यूमिनियम बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी रिग्रेट दैट आई हैव लाइक इन माई होल लाइफ, तो आई डोंट रियली थिंक सो। मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा है कि यार मैंने गलत कर दिया और फिर मुझे उसका पछतावा हुआ हो। मुझे ये पता है कि मैंने बहुत चीजें गलत करी हैं, आई हैव मेड क्वाइट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माई लाइफ, बट कभी भी मुझे रिग्रेट नहीं हुआ किसी भी चीज का बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग इट आई वाज एंजॉयिंग दैट पार्ट। जब भी मुझे कोई डिसीजन लेना होता है मैं बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती हूँ एंड अगर वो बहुत क्विक वाला डिसीजन भी होता है ना जिसमें मैं मतलब बिल्कुल भी सोच समझ के नहीं लेती हूँ, तब भी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने आज तक एट दिस पॉइंट ऑल्सो कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या फिर मुझे ये वाली चीज नहीं करनी चाहिए थी या मुझे इस प्रोडक्ट को नहीं लॉन्च करना चाहिए था या वट एवर, बट आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग विच इज आई गेस अ गुड थिंग बिकॉज मैं जो करती हूँ वो अपनी इच्छा से करती हूँ, अपने हिसाब से करती हूँ, तो अगर मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ तो फिर रिग्रेट किस बात का। नेक्स्ट इज यू स्टार्टेड यूट्यूब फॉर पैशन और प्रोफेशन, सो आई स्टार्टेड इट एज पैशन बट अब ये है मेरा प्रोफेशन। एज सच मैंने कुछ सोच के कभी भी यूट्यूब स्टार्ट नहीं करा था, आई हैव सेड दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स, मैंने बहुत बार बता रखा है आप लोगों को। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि हाँ यार मुझे इस चीज के लिए करना है या मुझे कोलैबोरेशंस के लिए करना है। जब मैं ये क्वेश्चंस लिख रही थी ना तो कोलैब्स वगैरह के भी ऑब्वियसली क्वेश्चंस आ रहे थे एंड आई एम जस्ट लाइक टेलिंग यू बिकॉज इट्स लाइक अ स्टोरी टाइम Q&A सेशन और कुछ है नहीं मेरे पास करने को। सो मैं बस सोच रही थी पीछे जाकर थोड़ा अपने टाइमलाइन में कि जब मैंने YouTube स्टार्ट करा देयर वाज अ टाइम लाइक व्हेन आई वाज ग्रोइंग, इवन आई हैड 7,000 सब्सक्राइबर्स, आई वाज नॉट डूइंग अ सिंगल कोलैबोरेशन एंड दैट सेज अ लॉट अबाउट व्हाई आई परस्यूड YouTube। तो मुझे काफी अच्छा लगता है एंड जब मैं अब इतने बड़े लेवल पे मैं कर रही हूँ लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोलैबोरेशंस वगैरह आते हैं, प्रोडक्ट्स नए ट्राई करने को मिलते हैं एंड आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, सो वो भी चीज अच्छी लगती है। बट आई ऑल्सो लव दैट फेज व्हेन आई हैड नो कोलैबोरेशंस, आई वाज नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब एंड आई वाज स्टिल लविंग द फेज। मैं अभी भी वीडियोस बनाने से उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं तब करती थी एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए दैट आई एम अ यूट्यूबर एंड नाउ माई पेरेंट्स आर ऑल्सो प्राउड, सो विन विन। वैसे ये क्वेश्चन कहाँ से कहाँ मुड़ गया बट ठीक है, ऐसा ही होने वाला है पूरी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू स्टार्टेड यूट्यूब एनी प्रॉब्लम यू फेस और एनी डिमोटिवेशन। प्रॉब्लम सिर्फ एक आई थी जब मेरा चैनल हैक हो गया था। मैं सो रही थी और जब मैं उठी मेरा चैनल गायब था, यूट्यूब ने उड़ा दिया था मेरा चैनल एंड मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके उठाया था 8 बजे एग्जैक्ट, क्योंकि मैं 8 बजे उठती थी तो उनका 8 बजे एग्जैक्ट कॉल आया था कि दीपांशी बैठ जा आराम से, ऐसे ऐसे हो गया, ये सीन है, अब हम ये कर सकते हैं। आई वाज लाइक
क्या? मैंने कहा मैंने कुछ सुना नहीं है, बट ओके मैं करती हूँ मैं तुम्हें कॉल। तो फिर मैंने खुद से देखा, सब कुछ हुआ, उसके बारे में पूरी मैं वीडियो बना चुकी हूँ उस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में, एंड आई डू नॉट वांट टू लाइक गो थ्रू दैट अगेन। सो प्लीज आई बटन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। सो बस एक वही प्रॉब्लम मुझे लगी थी जो मैंने फेस करी थी, और प्रॉब्लम्स कभी ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि आई नेवर वांटेड कोलैबोरेशंस, आई नेवर वांटेड सब्सक्राइबर्स के मेरे बढ़े या फिर कुछ ऐसा हो। आई जस्ट वांटेड टू मेक वीडियोस, एंड बाकी सारी चीजें अपने आप होती गई। जैसे कि एक महान व्यक्ति ने कहा है, सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस तुम्हारे पीछे आती है। वही सीन था बिल्कुल। मैं कभी भी नंबर्स पे नहीं डिपेंड करती थी कि हाँ मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। मतलब अच्छा ऑब्वियसली लगता है कि माइलस्टोन क्रॉस हो गया, बट आई वाज नेवर कंसर्न्ड अबाउट के कितने नंबर हो गया। सो मुझे उस चीज की वजह से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं हुई, ना मुझे डिमोटिवेशन फील हुआ, क्योंकि मोटिवेशन मेरे अंदर ही थी कि हाँ मैं अच्छी चीजें बनाती जाऊं, और लोग देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, बढ़िया है। 100 कमेंट्स आ रहे हैं तो भी बढ़िया, 10,000 आ रहे हैं तो भी बढ़िया। 10,000 कभी आए नहीं है, बट ठीक है, आ जाएंगे। सो या कभी कोई ऐसी डिमोटिवेशन खास मुझे लगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन वी मोनेटाइज विद ओनली शॉर्ट्स, लाइक ओनली विद अपलोडिंग शॉर्ट्स? सो माय आंसर वुड बी येस, बट इट इज 100% मोर डिफिकल्ट देन अपलोडिंग नॉर्मल वीडियोस। रीजन बीइंग, मेरी एक फ्रेंड है आकांक्षा सोनी, यू गाइज वुड ऑब्वियसली नो हर, शी मेक्स अमेजिंग शॉर्ट्स। जब वो शॉर्ट्स बना रही थी, शी वाज आल्सो अपलोडिंग नॉर्मल वीडियोस, बट लेट जस्ट कंसिडर कि वो सिर्फ शॉर्ट वीडियोस बना रही थी। तो अगर हम सिर्फ उसकी शॉर्ट्स वीडियोस ही देखें तो दे आर लाइक इन मिलियंस। उनके जो व्यूज आते हैं, 1-1 मिनट की वीडियो है बट इन मिलियंस। सो उनका वॉच टाइम जो है वो ऑब्वियसली काउंट होता ही है शॉर्ट से, एंड उनका ज्यादा काउंट होगा बिकॉज ऑब्वियसली व्यूज ज्यादा है। मैं अगर अपने मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट्स का मोनेटाइज आपको दिखाऊं तो लाइफ टाइम में मैंने ये अर्न करा है विद दिस मच व्यूज विद माय वन शॉर्ट। सो कंक्लूजन यही है कि बहुत टाइम लगेगा। इट इज ऑब्वियसली पॉसिबल कि आपका मोनेटाइज हो जाएगा शॉर्ट से, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, एंड आपके सारे जो शॉर्ट्स होने चाहिए वो वायरल होने चाहिए। एंड वायरल कैसे होते हैं वो हम नहीं बता सकते हैं, बिकॉज उसका कोई भी एक आंसर नहीं है कि आपकी वीडियो कैसे वायरल होगी। बट वॉट यू कैन डू इज, यू कैन मेक योर बेस्ट वीडियोज, यू कैन डू योर बेस्ट, अपना पूरा हार्डवर्क दो, टैग्स अच्छे से लगाओ, थंबनेल भी आप लगा सकते हो शॉर्ट्स में, वो भी लगाओ, एंड उससे ही आपका जो चैनल है वो भी ग्रो करेगा, एंड आपके शॉर्ट वीडियोस पे भी ज्यादा व्यूज आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट वायरल वीडियो एंड व्हाट वाज माय रिएक्शन? तो मेरी जो फर्स्ट वायरल सॉर्ट ऑफ होने लगी थी वीडियो वो थी सरोजनी नगर मेकअप चैलेंज। बाय द वे पार्ट 2 इज कमिंग। सो सरोजनी नगर मेकअप चैलेंज मेरी स्टार्ट जब होने लगी थी, लाइक वायरल होने लगी थी, तो बहुत ना मीन कमेंट्स स्टार्ट हो गए थे, लाइक हेट कमेंट्स और ये सब स्टार्ट होने लग गया था, एंड दैट इज द पॉइंट व्हेन यू नो कि हाँ चलो वायरल हो रहा है। तब मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि आज तक कभी हुआ ही नहीं था मेरे साथ ऐसा, तो क्या ही पता होगा, और कभी किसी ने बताया भी नहीं था। तो आई वाज जस्ट रैंडमली चेकिंग माय कमेंट्स, एंड मुझे एक कमेंट दिखा 2-3 आवर्स अगो का कि ये तो बहुत बेकार वीडियो है, ऐसा करके कुछ था, हेट कमेंट ही था। एंड आई वाज लाइक किसी ने बोल दिया होगा, ठीक है, मतलब मेरे को पहले उससे पहले कभी आया ही नहीं था ऐसा कमेंट, एंड आई वाज लाइक कोई नो नहीं होगा, वही कर रहा होगा। मैंने रिफ्रेश करा, 2 और कमेंट, मैंने कहा यार ये शायद ऐसा होगा, एक ही बंदा है जो कि मतलब बहुत ज्यादा ऐसे नहीं गुस्सा सा हो गया हो कोई मेरे से, या फिर मतलब कोई जेलस हो रहा हो, तो एक ही बंदा है जो कि अपनी आईडी चेंज कर करके, फेक आईडी बना के हर एक अलग आईडी से कमेंट कर रहा है, क्योंकि किसी की भी डीपी नहीं लग रही थी, किसी के भी ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स नहीं थे, तो मैं बस ऐसे ही मैंने इग्नोर करती गई। फिर मैं नेक्स्ट डे उठी, मैंने कहा यार ये तो हद ही हो गई, मैंने कहा यार ये इतने कमेंट्स आ रहे हैं इस पे, इतना एक बंदा तो इतना नहीं करेगा। मैंने व्यूज खोल के देखे 20,000, मैंने कहा 20,000 कैसे हो गए इस पे? अभी तो नहीं थे 20,000 इस पे, क्योंकि बहुत जल्दी इंक्रीज हुए, एंड तब आई वाज लाइक ओ ऐसे ओ चल रही है ये वाली वीडियो। तो फिर मैंने रिफ्रेश करा तो उसमें 25 हो गए। मैंने कहा यार ये तो सही है, चलो आने दो कमेंट्स, सही है, एंगेजमेंट तो बढ़ी रही है अपनी। बट मुझे बहुत ज्यादा बॉदर करने लग गई थी ये चीज, हेट कमेंट्स वाली, बट दैट इज अनदर टॉपिक। सो या फर्स्ट वायरल वीडियो सॉर्ट ऑफ मेरी वो थी, बट अब वो मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं है। मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो अब चेंज हो गई है, तो मेरी 3-4 वीडियोज हैं जो वायरल हो गई हैं, थैंक्स टू you guys are the real OGs. So yeah, that was my reaction. I was surprised, I was shocked, I was like कि क्यों कमेंट कर रहे हैं मेरी वीडियो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लिव विद फैमिली? यस ऑब्वियसली आई लिव विद माई फैमिली, हम सारे एक ही घर के नीचे रहते हैं। मैं सिर्फ स्टूडियो मैंने ले रखा है जस्ट टू शूट द वीडियो। शाम को अपना बोरिया बिस्तर बांध के मैं वहीं पे जाती हूँ, वहीं खाना पीना मेरा सब वहीं होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरा। सो या आई लिव विद माई फैमिली एंड आई प्लान टू कीप इट दैट वे ओनली। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? नाउ दिस इज अ वेरी वाइड क्वेश्चन, मतलब बहुत ही वेग है, प्लस बहुत ही ज्यादा फैला हुआ
हुआ है. So future plans in terms of my business. So obviously I would like to grow oxidized junk also and also scrunch it up. Scrunch it up अभी ठीक ठाक चल रहा है. Touch wood. Where is the word? Here's the word. So yeah, scrunch it up अभी अच्छा चल रहा है. Oxidized junk I have recently started, like I have resumed oxidized junk also. So you can shop oxidized junk jewelry now. So वो मैंने start कर दिया है and I think कि मैं उसे ढंग से पिकअप कर पाऊँ. आई डोंट नो कि मैं कैसे कर पाऊंगी बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू स्पेसिफिकली रिगार्डिंग यूट्यूब. यूट्यूब से आई एम जस्ट प्लानिंग कि 100 के हमारे अगस्त तक हो जाएंगे. जून जुलाई अगस्त या सो अगस्त के एंड तक मैं कोशिश करूंगी कि हो जाए. अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो फिर सितंबर में हो जाएंगे. सो दैट इज माई करंट फ्यूचर प्लान. स्टूडियो को लेके कोई खास प्लान नहीं है. स्टूडियो हमने ले लिया लास्ट आई गेस Q&A वीडियो में. मैंने बोला था कि आई want to have my own studio, I want to have a ring light and softbox जो भी होता है, तो वो सब मैं ले चुकी हूँ. I have everything which I planned and I'm just like really settled now. मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से जैसा चल रहा है. So I have everything which I always dreamt of and बस यही है जो भी फ्यूचर प्लान्स थे. बाकी मैं खुश हूँ अब अपनी लाइफ से. वेयर डिड यू वर्क एक्सपीरियंस एंड व्हाई यू लेफ्ट योर जॉब. ओके, सो अ लॉट ऑफ यू गाइज डोंट नो आई वाज डूइंग अ 9 to 5 जॉब. आई वाज नॉट अ फुल टाइम यूट्यूब क्रिएटर बट नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of January आई क्विट माई जॉब एंड नाउ आई एम अ फुल टाइम कॉन्टेंट क्रिएटर एंड अ बिजनेस वुमन. सो अब मैं ये करती हूँ. वेयर डिड यू वर्क. आई वॉज वर्किंग एट टू द न्यू विच इज एन अमेजिंग कंपनी. पहले ही बता रही हूँ, मैं ये घी लगाने के लिए नहीं बोल रही कि हाँ आप तो मतलब ऐसे अच्छा ही बोलोगे. तब भी मैं बहुत अच्छा बोलती थी अपनी कंपनी को एंड आई स्टिल थिंक दैट इज लाइक द बेस्ट कंपनी वन कैन एवर वर्क एट. मैंने क्यों छोड़ी उसका भी मैं रीजन बताती हूँ. एंड जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस था वो भी काफी ज्यादा अच्छा था. स्पेसिफिकली माई मैनेजर एंड जो मेरे मेंटोर थे, लाइक माई मेंटोर वॉज सच अ स्वीट पर्सन. इतने ज्यादा हम्बल, इतने ज्यादा इनोसेंट, इतने ज्यादा स्वीट थे ना वो. मुझे काम करने में बहुत मजा आता था ऑब्वियसली मेरे पूरे टीममेट्स के साथ. बट आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू यूट्यूब. मैं यूट्यूब में अपना ज्यादा ध्यान लगाना चाहती थी. एंड माई मैनेजर ऑल्सो टोल्ड मी, मेरे मैनेजर, मेरे मेंटोर, मेरे टीममेट्स सब बोलते थे कि भाई तू जॉब छोड़ दे क्योंकि मेरे से नहीं हो पाता. लाइक मेरे से काम में ढंग से कर ही नहीं पाती थी कभी वो वाला. एंड आई वाज जस्ट लाइक हाँ ठीक है कर रहे हैं बट यू नो एक फील आती है कि हाँ ये काम मेरे लिए बना हुआ है. आई लव दिस वर्क. वो वाली कभी फीलिंग ही नहीं आई मुझे. एंड आई वाज सो पिस्ड एट माई सेल्फ. मेरी इतनी तबियत भी खराब रहती थी उस वजह से क्योंकि मैं अपने अंदर ही अंदर वो रखती थी चीजें. एंड मुझे कभी किसी चीज में मेरे को मजा नहीं आता था. मैं कुड़ती रहती थी अपने अंदर ही, तो मेरी तबियत भी बहुत ज्यादा खराब होती थी. जनवरी से लेके अब तक मेरी तबियत बिल्कुल खराब नहीं हुई है एंड आई एम लाइक सो ग्लैड अबाउट दैट. 1-2 बार ऐसे मतलब छोटा मोटा जुकाम हो गया वो ठीक है, तो चलता है. बट जितना कंपैरेटिवली पहले होती थी मैं बीमार, अब नहीं होती हूँ. सो दैट इज वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड. ऑलवेज लव योर वर्क ताकि आप हेल्दी रह पाओ. सो मैंने जॉब इसलिए छोड़ी थी बिकॉज नहीं हो पा रहा था मेरे से एंड आई वाज जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड. एंड ऑल्सो एक क्वेश्चन है कि आप जॉब से ज्यादा करते थे या यूट्यूब से ज्यादा करते थे. तो व्हेन आई लेफ्ट माई जॉब आई वाज अर्निंग मोर फ्रॉम यूट्यूब एंड आई एम स्टिल अर्निंग मोर फ्रॉम यूट्यूब ऑब्वियसली. सो इसी वजह से मैंने छोड़ी थी जॉब क्योंकि मुझे पता था दैट आई विल बी स्टेबल. अगर मैं अपनी जॉब छोड़ भी देती हूँ तो भी मेरी फाइनेंशियल जो भी अभी सीन बना हुआ है, मेरा स्टेबिलिटी है वो रहेगी. एंड नॉट बिकॉज के बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन था या कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं था. सोच समझ के ही करा था. बट ये था कि हाँ बस छोड़ना है मेरे को. एंड नाउ व्हेन आई हैव लेफ्ट इट आई फील हैप्पी एंड आई फील फ्री एंड आई फील हेल्दी. सो नेक्स्ट इज पेरेंट्स नेम. ओके, सो मेरी बहुत ही रैंडम क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग. सो मेरे पापा का नाम है कुलदीप जैन, मेरी मम्मी का नाम है वंदना जैन और मेरा नाम है दीपांशी जैन. मेरी छोटी बहन का नाम है खुशी जैन. आई डोंट हैव अ यंगर ब्रदर. पता नहीं किसी ने पूछा था, आई डोंट हैव द स्क्रीनशॉट, बट किसी ने पूछा था कि आपका भाई है कि नहीं. तो नहीं, मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम खुशी है. वो अभी BCA कर रही है, फाइनल ईयर में है. मेरी MBA खत्म हो गई है. सो यही थी हमारी छोटी सी कुंडली. नेक्स्ट इज व्हाई यू चोज ब्यूटी फील्ड. ओके, सो ब्यूटी फील्ड मैंने क्यों चूज करा बिकॉज फैशन सेंस मेरा मुझे लगता है कि बहुत ही खराब है. ये आज पहली बार मैंने लेयर करी है, लाइक 2 चीजें. ये एक दूसरा टॉप है और ये अलग टॉप है और मैंने पहली बार टॉप के ऊपर टॉप पहना है और नीचे जीन्स डाल रखी है. एंड आई वाज लुकिंग लाइक अ फैशन इन्फ्लुएंसर बट मेरे से नहीं होता है. आई एम बैड एट पोजिंग. मुझे ऐसा लगता है मैं मतलब फोटोशूट्स खुद से कर सकती हूँ बट मैं किसी और से नहीं करवा सकती. सो फैशन वॉज नॉट एन ऑप्शन. ठीक है, आई लव डूइंग मेकअप, आई लव
लव डूइंग स्किन केयर, सो ऑब्वियसली वो एक ऑप्शन मैंने रखा था। एंड आई लव्ड डूइंग जर्नलिंग और बुलेट जर्नल वगैरह, DIYs मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे, वो भी मैं करती थी बहुत स्टार्टिंग में। जब आप मेरी लाइक फर्स्ट या सेकंड वीडियो देखोगे वो DIY जर्नल टाइप का ही है, तो वो मैं करती थी। बट उसमें ना एक प्रॉब्लम है, आपको खर्चा बड़ा करना पड़ता है। मेकअप का क्या है, आपने एक आई शेडो पैलेट ले ली, एक फाउंडेशन ले लिया, मतलब एक एक चीज भी अगर आपके पास है सब चीजों की, तो आप आराम से नए नए लुक्स क्रिएट कर सकते हो। आप एक ही चीज से बहुत सारी चीजें बना सकते हो। DIY में ऐसा नहीं होता, आपको एक अलग से बोतल लानी पड़ेगी, उसे काटो, उसे ये करो, पेंट करो, ये करो, वो करो, बड़ी मेहनत भी लगती है और कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता था सामान, और फालतू का भंगार मेरे घर में बढ़ता जाता था। सो इस वजह से वो भी मैं चूज नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट वाज यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस, वो मैं बनाती हूँ बट मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उतनी क्वालिफाइड हूँ सिर्फ यूट्यूब स्पेसिफिक चैनल बनाने के लिए, और मैं व्लॉगर भी नहीं बनना चाहती क्योंकि बहुत मेहनत है उसमें भी। आई डोंट हैव अ लाइफ दैट आई कैन शो ऑन कैमरा लाइक 24/7, तो मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू बी अ व्लॉगर एंड आई डोंट थिंक आई कैन बी वन। सो बड़ी मेहनत है उसमें, बहुत हायर क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है कैमरा हैंडल करने की, वो मेरे में नहीं है, सो वो भी ऑप्शन नहीं था। सो आई जस्ट चोज ब्यूटी लाइक दैट। सो मतलब बहुत कुछ देख परख के मैंने ब्यूटी चूज करा क्योंकि सबसे ज्यादा इजी यही था और सबसे ज्यादा मेरी क्वालिफिकेशन इसी में थी, तो इस वजह से आई चोज ब्यूटी। नाइस क्वेश्चन बाय द वे। व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड वर यू एम्बैरेस्ड टू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट योर यूट्यूब चैनल? इसका बिल्कुल अपोजिट होता था। मैंने जब स्टार्ट करा था तो MBA स्टार्ट होने के जस्ट 1 महीना पहले मैंने स्टार्ट करा था, एंड फिर MBA स्टार्ट हो गई तो मेरे पास टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मैं 6 बजे आती थी कॉलेज से, एंड सैटरडेज भी हम कॉलेज जाते थे, तो देयर वाज नो पॉइंट कि मैं कर पाऊंगी यूट्यूब। बट आई ऑलवेज टोल्ड माई फ्रेंड्स के या मेरा यूट्यूब चैनल है ना, लाइक ऐसे ब्रैग नहीं करते वैसे वाला मैं करती थी कि हाँ मेरा भी है यूट्यूब चैनल। कितने सब्सक्राइबर? 200 सब्सक्राइबर्स है मेरे, एंड आई वाज लाइक कि यू नो मेरे 200 सब्सक्राइबर्स है, तुम्हारे कितने हैं? 1, तुम्हारे कितने? 2। एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मतलब क्या ही उखाड़ लिया हो मैंने जिंदगी में। अब मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसे होती हूँ, मैं अब एम्बैरेस होती हूँ कि कैसे बात करती थी मैं अपने फ्रेंड से। दैट वाज अ टाइम जब मैं ऐसे ना ब्रैग करती थी अपने नॉन एग्जिस्टेंट यूट्यूब चैनल के बारे में, बट ठीक था, बढ़िया था, वो भी एक फेज था, चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड टिल डेट इन स्क्रंच इट अप? अप्रॉक्स 1 लाख, लाइक क्लोज टू 1 लाख, मतलब 90,000 से लेकर 1,10,000 तक आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि इतना मैंने इन्वेस्ट करा है ओवर अ पीरियड ऑफ एन ईयर, लाइक 1 साल होने वाला है। मैंने आई गेस अगस्त या सितंबर में स्टार्ट करा था स्क्रंच इट अप, एंड तब से लेकर आज तक का मैं बता रही हूँ, आई हैव इन्वेस्टेड समवेयर बिटवीन 1 लाख। नेक्स्ट इज 5 एप्स यू विल रिकमेंड टू स्मॉल क्रिएटर्स। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो 5 एप्स जो मैं रिकमेंड करूंगी, दे विल बी, फर्स्ट इज कैनवा, वो आपके पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट इज इनशॉट। इनशॉट इज ग्रेट फॉर एडिटिंग। अगर आप अपने फोन से एडिट करते हो तो इनशॉट में एडिट करो, एंड VLLO डाउनलोड कर लो, उसमें भी आप एडिट कर सकते हो, बट वो मैं यूज करती हूँ फॉर ट्रांजिशंस एंड फॉर टेक्स्ट। तो ये 3 तो एप्स हो गए फॉर दिस पर्पस। नेक्स्ट वुड बी इंस्टाग्राम एंड 5th वुड बी यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो आई गेस। तो मैं देखती हूँ। ओके, पिंटरेस्ट इज ऑल्सो एन अमेजिंग एप्लीकेशन। जब आपको कोई एक मूड बोर्ड बनाना हो या फिर आपको नए नए आइडियाज लाने हो तो पिंटरेस्ट इज माय गो टू प्लेस। एंड नेक्स्ट वुड बी प्रीव्यू, ऑब्वियसली, बिकॉज प्रीव्यू में आप इंस्टाग्राम का लेआउट अपना देख सकते हो कि वो ग्रिड कैसी लग रही है, तो इस वजह से मैं प्रीव्यू काफी यूज करती थी। अब मैं यूज नहीं करती बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, मतलब फीड का तो मेरे को छोड़ ही दो, कोई लेना देना नहीं है मुझे अपनी फीड से, so इस वजह से अब मैं यूज नहीं करती। बट पहले जब मैंने एक प्रॉपर फीड लेआउट बना रखा था, आई वॉज लविंग प्रीव्यू। या सो दीज विल बी द टॉप 5 मस्ट हैव्स फॉर एनी क्रिएटर। नेक्स्ट इज योर डेली रूटीन। यार मेरा बहुत ही बुरा है। एक क्वेश्चन और है कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बनाती। लाइक यू गाइज, आई नो यू गाइज लव टू सी माई व्लॉग्स एंड डेली रूटीन वाले व्लॉग्स आपको चाहिए, बट ट्रस्ट मी कुछ नहीं है देखने लायक। मैं सुबह उठती हूँ, आधा 1 घंटा फोन चलाती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ, फिर स्टूडियो आ जाती हूँ, यहाँ का काम करती हूँ, घर जाती हूँ, नेटफ्लिक्स देखती हूँ, टीवी देखती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ। ये है मेरा डेली रूटीन एंड एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में होता है। लंच मैंने स्किप करा है क्योंकि मैंने अभी तक लंच नहीं करा है, एंड इट्स 5:11 राइट नाउ, तो लंच मेरा नहीं हो पाता है। 6-7 बजे जाके मैं कुछ OS वगैरह खा लेती हूँ, एंड दैट इज इट। नेक्स्ट इज हाउ यू मैनेज जॉब, बिजनेस, यूट्यूब
YouTube. Okay, so ये क्वेश्चन आई गेस इसलिए पूछा गया है बिकॉज किसी को नहीं पता था कि मेरी जॉब नहीं है अब, बट नाउ यू नो हाउ टू कम अप विद वीडियो आइडियाज. सो इसका आंसर भी मैंने अपनी किसी पिछली वीडियो में दे रखा है. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट दिया हुआ है, दैट इज लाइक 100% श्योर. तो मैं क्या करती हूँ, मैं सब चीजें लिख लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेकअप है तो आप मेकअप के ही कितनी सारी चीजें बना सकते हो. एक हो गया आईब्रो ट्यूटोरियल, ठीक है, एक हो गया आई शैडो ट्यूटोरियल, एक हो गया मेकअप बेस ट्यूटोरियल, एक हो गया लिपस्टिक का स्वॉचेस, एक हो गया हॉल वीडियो. लाइक देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स व्हिच यू कैन डू जस्ट विद वन मेकअप लुक. और ऐसे ही करके आप किसी भी नीश में आप बना सकते हो वीडियोस, चाहे वो फैशन हो. अगर मैंने ये आउटफिट ले रखा है, ठीक है, तो मैं इसका एक हॉल बना सकती हूँ. ये मैंने कहीं से तो लिया होगा तो मैं उनकी डिटेल्स दिखा सकती हूँ. नेक्स्ट आई कैन पेयर इट अप विद डिफरेंट बॉटम्स. फिर एक होगा कि एक जो अभी मैंने जीन्स पहन रखी है ब्लैक वाली, उसके ऊपर मैं दिखा दूं पेयरिंग अप माय ब्लैक बेसिक जीन्स विद डिफरेंट टॉप्स. तो यही वाला टॉप मैं नॉर्मली भी पहन सकती हूँ, इसके ऊपर भी पहन सकती हूँ, एक स्कार्फ डाल लिया, डीकंस्ट्रक्टिंग एन आउटफिट. लाइक देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज. सिर्फ एक ही लुक से आप इतनी सारी वीडियोस बना सकते हो. और जो भी ट्रेंडी वीडियोस होती है, जैसे अभी व्हाट्स इन माय बैग चल रही थी, हॉप ऑन दैट वीडियोस मोर. आप बना के रखो ये वाली वीडियोस, जो बेसिक वीडियोस होती है जो कि चलेंगी ही, मतलब उनका कोई टाइम नहीं है डालने का, तो वो वाली तो आप कभी भी बना के और मतलब स्टोर भी कर सकते हो कि अगर आपके पास कुछ नहीं हुआ तो आप वो वाली डाल सकते हो. एंड जो ये ट्रेंडी वीडियोस होती है जो हमें तभी की तभी डालनी होती है, वो आपको क्विकली सर्च करनी पड़ेगी कि क्या ट्रेंड कर रहा है. वो आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा सारे क्रिएटर्स ये बना रहे हैं तो हम ये वाली वीडियो बना सकते हैं. सो दैट वे यू हैव टू सी एंड बैलेंस ऑल्सो कि आपको क्या वीडियो पहले डालनी है, क्या वीडियो बाद में डालनी है, क्या वीडियो आइडियाज काम कर रहे हैं, क्योंकि बाकियों की अगर ट्रेंडिंग में है तो क्या पता आपकी भी हो जाए. तो इस तरह से आपको देखना पड़ता है. हाय गिला सूख गया. नेक्स्ट इज व्हाट यू डिड विद योर फर्स्ट इनकम, हाउ मच वाज इट. तो इसमें यूट्यूब कहीं भी मेंशन्ड नहीं है, तो आई एम कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये मेरी फर्स्ट इनकम का है, लाइक मेरी लाइफ में कभी भी जो पहली कमाई हुई हो. तो आई यूज टू टीच ट्यूशंस. मैं पहले ट्यूशंस वगैरह पढ़ाती थी जब मैं शाहदरा रहती थी, अब मैं नहीं रहती हूँ वहां पे. तो मुझे एक होम ट्यूशन मिला था एंड दे वर पेइंग मी 2000 रुपीज फॉर 1 month एंड दैट वाज द बिगेस्ट पे चेक दैट आई एवर रिसीव्ड दैट टाइम. सो आई गेस ग्रेजुएशन कर रही थी एंड फर्स्ट ईयर में ही थी, मतलब फर्स्ट ईयर जस्ट खत्म ही हुआ था. तो तब मुझे 2000 रुपए मिलते थे एंड पॉकेट मनी अलग थी मेरी, तो 400-500 रुपए मेरी पॉकेट मनी थी. तो मुझे ना बहुत ही खुशी सी हुई थी कि भाई 2000 रुपए मिल रहा है, मतलब एक साथ जो लड़की 400 रुपए पर मंथ पे जी रही है उसे तुमने 2000 रुपए दे दिए, तो मेरे तो मतलब वारे न्यारे हो गए थे. तो लेकिन जो फर्स्ट सैलरी जो मिली थी, जो क्वेश्चन था, मैं सॉरी भटक जाती हूँ मैं थोड़ा सा. फर्स्ट इनकम का मैंने क्या करा था, तो मैंने खुशी को 2 टॉप दिलवाए थे. मैंने अपनी दादी के लिए आई गेस चांदी की या तो सिल्वर ज्वेलरी कुछ खरीदी थी, कड़ा टाइप का था या फिर मतलब ब्रेसलेट टाइप का था. एक रिंग खरीदी थी सिल्वर वाली ही. मम्मी को आई गेस मैंने साड़ी दिलाई थी और पापा को वॉलेट दिया था, शायद नहीं, शायद मैंने पापा को कुछ नहीं दिया था. पापा को मैंने प्यार दिया था. सो हाँ सॉरी पापा. मम्मी को, दादी को और खुशी को मैंने चीजें दिलवाई थी एंड आई वाज वेरी वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ. तो ये वाले क्वेश्चंस थे जो मैंने लिखे हुए थे, जो कि आपने कम्युनिटी पोस्ट पे पूछे थे. नाउ लेट्स गो ऑन आवर इंस्टाग्राम, जो आज मैंने सुबह स्टोरी डाली थी, मैं उससे भी ले लेती हूँ क्वेश्चंस और वो वाले पूछती हूँ. सो फर्स्ट इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन. मुझे स्पेन जाने का बहुत शौक है बिकॉज ऑफ ZNMD ऑब्वियसली. तो मुझे स्पेन जाना है. मुझे बोरा बोरा आइलैंड्स भी जाने हैं, लेकिन वो बहुत लाइक आउट ऑफ बजट है बोरा बोरा. तो स्पेन आई कैन गो. सो हम स्पेन जाएंगे कभी ना कभी 5-10 साल में. नेक्स्ट इज व्हाट इक्विपमेंट्स डू यू यूज टू शूट योर वीडियोस. तो मैं यूज करती हूँ अपना ट्राइपॉड, अपना कैमरा. आई यूज माई रिंग लाइट विच इज ओवर देयर. आई यूज माई सॉफ्ट बॉक्स विच इज ओवर देयर. आई यूज माई माइक विच इज राइट हियर एंड माई फोन फॉर रिकॉर्डिंग द ऑडियो एंड दैट इज इट आई गेस. इसके अलावा मैं कुछ यूज नहीं करती हूँ. आई ऑल्सो यूज एन LED लाइट जो कि पीछे लगी हुई होती है. आज वो मैंने नहीं जला रखी है, बट यूजुअली आई डू कीप दैट LED लाइट जस्ट बिहाइंड माई बैक. तो क्या, और ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स के लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी होते हैं. कोई भी वीडियो उठा के देख लो, वहां पर सारे लिंक्स मिलते हैं. मेरे लैपटॉप, माउस, मेरे सॉफ्ट बॉक्स, माइक, सबका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है. तो एक बार ना वो चेक कर लेना, उससे आपको काफी क्लियर अंदाजा मिल जाएगा कि मैं कौन सा यूज करती हूँ. एंड
प्राइस वगैरह उनका क्या है। सो नेक्स्ट इज आर यू फ्री ऑल डे, प्लीज टेल मी माई बिगेस्ट डाउट दीदी, डोंट टेक इट मीन। क्या समझ ही नहीं आया क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू डन एनी प्रोडक्ट प्रमोशन विच यू डोंट लाइक और फील वेरी इरिटेटेड आफ्टर अप्लाइंग। आई डोंट थिंक देयर वाज एनी कोलैबोरेशन विच आई डोंट लाइक, बिकॉज मैं हाँ ही तभी बोलती हूँ जब मुझे पसंद हो। तो अगर मुझे पसंद नहीं है तो फिर मैं उन्हें मना ही कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मामाअर्थ वंस कॉन्टैक्टेड मी फॉर देयर कोलैबोरेशन, तो मंथली उनका कोलैब होता था एंड प्रोडक्ट्स हमें बाद में पता चलते थे कि क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो उन्होंने बिना बताए मुझे एक हेयर केयर कोई उनका प्रोडक्ट भेज दिया था, आई गेस शैम्पू था अनियन वाला या अनियन वाला ऑयल था। तो उससे मेरे बाल बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं एंड बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो जाती है। तो मैंने उन्हें मना करा कि ये वाला पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि इससे ऑलरेडी लाइक मेरे बाल झड़ चुके हैं एंड मुझे पसंद नहीं आया ये प्रोडक्ट। तो उन्होंने फिर मुझे चेंज करके आलमंड वाला भेजा एंड टू माई सरप्राइज दैट वाज लाइक रियली गुड। तो वो मैंने उसका फिर मैंने दिखाया था। मैंने आज तक आपको अनियन वाला वो ऑयल और शैम्पू दिखाया नहीं है, मैंने अपनी लाइक फ्रेंड्स को दे दिया था जिन्हें वो पसंद है। सो दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज डू। अगर मुझे नहीं पसंद आ रहा तो मैं क्यों दिखाऊंगी वो प्रोडक्ट। सो यही होता है एंड दैट्स हाउ आई डू माई कोलैबोरेशंस। ऑल्दो ये कोलैबोरेशन का था बट ठीक है, मैंने बता दिया है यहाँ पे। हाउ मच यू हैव अर्न्ड फ्रॉम यूट्यूब टिल डेट। सो ये वाला क्वेश्चन इसमें भी लिखा हुआ था लाइक हाउ मच इज योर इनकम एंड हाउ मच आई मेक फ्रॉम यूट्यूब। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन का आंसर ना बहुत ज्यादा ट्रिकी है। आई कैन ऑब्वियसली शो यू हाउ मच आई मेक फ्रॉम यूट्यूब बिकॉज मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। लास्ट 28 डेज आई हैव अर्न्ड दिस मच फ्रॉम यूट्यूब एंड इसके अलावा आई हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। सो आई हैव माई ऑक्सीडाइज्ड जंक, आई हैव माई थ्रिफ्ट स्टोर, आई हैव स्क्रंच इट अप, आई हैव माई अफिलिएट अर्निंग्स ऑल्सो एंड माई कोलैबोरेशंस ऑल्सो। जो कोलैबोरेशन वगैरह होते हैं वो यूट्यूब में नहीं आता है ऑब्वियसली, वो यूट्यूब की अर्निंग्स में ज्वाइन नहीं होता है क्योंकि यूट्यूब अलग अपना पैसा देता है, वो वीडियोस का पैसा देता है। बट कोलैबोरेशंस ब्रांड्स देती हैं और वो पर कोलैबोरेशन एक अलग पूरा अमाउंट होता है। सो या दैट is something different. Next is how do you manage everything? I have already told you guys a lot of times before. मुझे ऐसा लगता है मैं मैनेज नहीं करती हूँ, बट आई डोंट नो हाउ यू गाइज थिंक कि मैं अच्छे से मैनेज कर रही हूँ सब चीजें। मे बी कैमरे पे ऐसे पोर्ट्रे होता हो बट दैट इज नॉट द केस। मैं हमेशा ऐसे ना उथली पुथली सी रहती हूँ कि यार अच्छा ये भी करना था ये भी करना था। मैं बहुत हबड़ तबड़ में करती हूँ काम एंड बस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पार्सल्स पैक करने होते हैं तो मैं सुबह सुबह जल्दी आ जाती हूँ, पार्सल्स पैक करती हूँ, देन आई मेक माई वीडियोज। फिर मैं घर जाती हूँ, मैं खुशी को अपनी वीडियोज देती हूँ, आजकल वो एडिट कर रही है। इट्स बिन आई गेस 2 months नाउ एंड वो मेरी वीडियोज एडिट करती है। सिर्फ फाइनलाइज थोड़ा सा मुझे देखना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूरी की पूरी वीडियो एडिट करके अपलोड भी वही करती है, मतलब इतनी पक्की हो गई है वो एडिटिंग में। एंड देन आई जस्ट डू माई चोर्स, मेकअप हटाना, स्किन केयर करना, ये सब, और हो जाता है, मतलब मैनेज हो जाता है। करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। अगर तुम्हें कोई चीज करनी है तो उसके लिए तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा और तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट इज व्हाट विल यू चूज, कॉफी और टी। कॉफी ऑब्वियसली, आई डोंट ड्रिंक टी। प्लीज अनसब्सक्राइब मत करना, मुझे पता है मैंने चाय कभी नहीं पी है, मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं क्या करूं, बट प्लीज डोंट अनसब्सक्राइब। नेक्स्ट इज कैब और मेट्रो। कैब, बिकॉज कैब इज वेरी इजी। मेरे घर से मेट्रो जाने में ही 15-20 मिनट लगते हैं। स्कूटी से खुद से चलाकर जाना पड़ता है, पार्क करो, ये करो, वो करो, मेरे को बड़ा आलस आता है। सो कैब, बट कैब एक्सपेंसिव होती है। व्हाट विल यू चूज, शूट और एडिट? शूट, बिकॉज एडिट मैंने दे रखा है खुशी को। स्क्रंचीज और रबर, लाइक नॉर्मल रबर बैंड्स, नो 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 नो। मैंने आई गेस 1-1.5 साल से मैंने स्क्रंचीज के अलावा नॉर्मल रबर बैंड्स मैंने नहीं लगाई हैं एंड आई वुड लाइक टू कीप इट दैट वे। आई हेट रबर बैंड्स नाउ एंड आई एम जस्ट obsessed with scrunchies. I'm literally obsessed. नेक्स्ट इज हाउ टू डू हॉल्स एंड हाउ टू ग्रो योर चैनल। तो ग्रोथ वाला तो मैं बता चुकी हूँ। आई ऑल्सो हैव अ यूट्यूब प्लेलिस्ट जो कि मैं आई बटन में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो। हाउ टू डू हॉल, मेरे हिसाब से इफ यू आर अ वेल डूइंग क्रिएटर, लाइक अगर आपका चल रहा है ऑलरेडी चैनल और आपको कुछ मिल रहा है चैनल से, लाइक पैसे वगैरह मिल रहे हैं, देन ओनली आई थिंक इट इज रीजनेबल टू मेक हॉल वीडियोज। अदरवाइज आई डोंट अर्ज यू गाइज, आई डोंट रिक्वेस्ट यू गाइज, आई डोंट सजेस्ट यू गाइज टू मेक हॉल वीडियोज, क्योंकि फायदा नहीं है कि आप फालतू में सिर्फ वीडियो बनाने के लिए चीजें खरीदते जाओ एंड वो चीजें दिखाओ एंड उसके बाद काम ना है। मतलब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डू हॉल वीडियोज व्हेन दे डोंट नीड दैट प्रोडक्ट। या तो ये है कि भाई तुम्हारा कोलैबोरेशन है, लाइक मेरा Amazon के साथ हर महीने का कोलैबोरेशन होता है। आई मेक लाइक 3 to 4 वीडियोज फॉर Amazon पर मंथ। मुझे वो चीज करनी है और मैं उसमें वही चीजें मंगवाती हूँ जो मुझे यूज की हैं, बिकॉज आई एम अ ब्यूटी क्रिएटर। दैट इज माई ऑब्लिगेशन कि मुझे नए नए
है प्रोडक्ट तुम्हें दिखाना ही है। अगर मैं मेबलिन फिट मी दिखाती रहूंगी 1 साल तक तो तुम भी ऐसे बोर हो जाओगे कि यार इसके अलावा भी फाउंडेशन है, प्लीज डू ट्राई दैट। तो वो आपको ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड आप होल चैनल ही बनाना चाह रहे हो अपना, तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू गाइस कि ऐसा मत करो। पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा एंड व्यूज भी इतने नहीं आते हैं एंड आपका जो प्रोडक्ट वेस्ट होगा वो अलग। सो डोंट डू दैट। बट इफ यू स्टिल वांट टू डू हॉल्स, तो बस जो आप चीजें ले रहे हो, लाइक नॉर्मली आप जो चीजें ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया, मैंने ये पूरे फ्लावर्स वगैरह मैंने खरीदे सरोजनी से एंड उसका मैं एक हॉल बना सकती हूँ। बस यू जस्ट हैव टू शेयर व्हाट यू हैव बॉट फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। लाइक कोई रीजन होना चाहिए उसके पीछे भी कि आपने क्यों खरीदा है। प्लीज प्लीज ऐसे ही फालतू में चीजें मत खरीदना जस्ट टू मेक अ हॉल वीडियो। स्टूडियो टूर मैं दिखा चुकी हूँ तुम लोगों को, मैंने दिखाया है और अभी ना दिखाने लायक हालत भी नहीं है, तो लेट्स जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन। मोबाइल में यूट्यूब वीडियो एडिटिंग छोटी सी, ओके ये वाली वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ बट नॉट दिस मंथ। अप्रैल के मिड में आएगी या अप्रैल के एंड में आएगी मोबाइल एडिटिंग, पक्का आएगी। थिंग्स टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग कोलैबोरेशन एंड पेमेंट, ये भी मैं अपनी PR वाली वीडियो में बताऊंगी। योर फेवरेट लॉन्च फ्रॉम स्क्रंचिटअप, कॉन्स्टलेशन जो गैलेक्सी वाली जो स्क्रंचीज हैं वो, एंड एक शनेल टाइप के इयररिंग्स लॉन्च होने वाले हैं, पर्ल और शनेल वाले, वो लाइक मेरे फेवरेट है। मैं 2-3 बार मैं आई गेस उन्हें बाहर भी पहन चुकी हूँ, वीडियो में भी पहन चुकी हूँ। आज में भी मैं वही वाले पहन के बैठने वाली थी बट फिर मैंने लास्ट वीडियो देखी, मैंने कहा यार अभी पहने थे तो नहीं पहने, बट वो बहुत अच्छे हैं। योर फेवरेट हैरी पॉटर मूवी, आई लव ऑर्डर ऑफ फिनिक्स बिकॉज ऑफ अम्ब्रिज। आई नो अम्ब्रिज बहुत हेटेड कैरेक्टर है, कोई उसे पसंद नहीं करता है, बट मुझे उसकी वजह से लाइक बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर विलन आई लव ऑर्डर ऑफ फिनिक्स एंड आई जस्ट लव दैट। दी अगर हम अपना फाउंडेशन चूज करना हो तो कैसे कर सकते? फाउंडेशन अगर आपको ऑनलाइन चूज करना है उसके लिए भी आपको एटलीस्ट एक रेफरेंस होना चाहिए अपने फाउंडेशन शेड का। सो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये लॉरियल इनफैलिएबल का फाउंडेशन है इन द शेड 230। ये एग्जैक्ट मैच है मेरे स्किन टोन का एंड मुझे चाहिए कि के ब्यूटी का मुझे फाउंडेशन चाहिए एंड उनकी जो नंबरिंग है वो बहुत ज्यादा अलग है, वो YN यू नो ये सब लेटर्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? सो आई विल गो टू findations.com, वहां पर मैं अपना ये वाला फाउंडेशन डालूंगी एंड ये वाला सबमिट करने के बाद मैं सर्च करूंगी के ब्यूटी का फाउंडेशन जो मुझे चाहिए। सर्च करने के बाद एंटर, सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद वो मुझे एक नंबर देगा जो कि के ब्यूटी में मेरा शेड है। सो 130Y मीडियम फाउंडेशन ने ही मुझे बताया था, ये वाला मैंने डाला था, ये वाला आया था एंड दे बोथ आर एग्जैक्टली माई मैच। सो या दैट इज हाउ इट वर्क्स एंड मैं ऐसे लेती हूँ और अब काफी अच्छे आते हैं फाउंडेशन के शेड्स, कभी भी गलत नहीं आता। पहले मैंने 1-2 बार गलत ले लिए थे क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं लाइट शेड लगाऊं, इसलिए मैं डार्क शेड परचेज कर लेती थी और वो बहुत ज्यादा डार्क होता था। सो या findations.com टू द रेस्क्यू। बेस्ट सिरम फॉर टीनेज गर्ल, आई एम 14। सो सिरम्स यार अलग अलग कंसर्न्स के अलग अलग सिरम्स होते हैं। तो इफ यू आर लाइक एक्ने प्रोन स्किन, अगर आपके एक्ने वगैरह होते हैं, ब्लेमिशेस हैं, कोई दाग धब्बे हैं, तो अभी जो मैंने ब्यूप्रिटी का दिखाया आप वो ले सकते हो। अदरवाइज ब्यूप्रिटी में बहुत सारे अलग अलग सिरम्स भी हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन कंसर्न, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज विच मेकअप प्रोडक्ट्स आर सेफ फॉर आवर स्किन। मेकअप प्रोडक्ट्स आर नॉट हार्मफुल। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि बोलते हैं कि आप इतना मेकअप लगाते हो इस वजह से दाने हो गए हैं। आई मीन लाइक मेकअप से दाने नहीं निकलते हैं सर, स्किन केयर प्रोडक्ट से दाने निकलते हैं, बट कौन समझाए। सो मेकअप प्रोडक्ट्स आर सेफ अगर आप अच्छी कंपनी का ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फेक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो टेस्टेड नहीं होते हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी ब्रांड हो, चाहे शुगर हो, मेबलिन हो, बीट, मार्स कॉस्मेटिक्स, स्विस ब्यूटी, इनसाइट, ये सारे टेस्टेड होते हैं ऑलरेडी। सो दे आर ऑब्वियसली सेफ टू यूज रादर देन दोज प्रोडक्ट्स विच आर फेक, जो आप लोकल मार्केट से ले लेते हो, सरोजनी नगर से ले रहे हो, वो सारे फेक होते हैं एंड दे आर हार्मफुल टू योर स्किन क्योंकि बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में केमिकल्स होते हैं। इन प्रोडक्ट्स में भी केमिकल्स होते हैं, के ब्यूटी वगैरह में भी केमिकल्स होते हैं, एवरीथिंग इज अ केमिकल, बट ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे टेस्टेड होते हैं एंड दे आर रिलेटिवली सेफर ऑन योर स्किन। इज योर सिस्टर स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल बिकॉज आई वांटेड? अगर वो स्टार्ट करेगी भी, शी ऑलरेडी हैज एन इंस्टाग्राम पेज लेट मी ईट, तो वो वहाँ पे फूड वगैरह का बहुत उसे चस्का है तो वो डालती है, बट आई डोंट थिंक शी विल बी स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल एनी टाइम सून, सो यू गाइज हैव टू वेट फॉर दैट। हाईएस्ट पेड कोलैबोरेशन, ये भी मैं बाद में ही बताऊंगी आपको पार्ट 2 में। तो अंशिका आपकी चाल थोड़ी खराब हो गई। विच इज द बेस्ट हाईलाइटर यू एवर यूज्ड? स्विस ब्यूटी का जो लिक्विड वाला हाईलाइटर है, ड्रॉप वाला, वो बहुत अच्छा था। व्हाट इफ नोबडी
nobody clicks on the link in description, that is okay. मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे जितने भी लिंक्स होते हैं वो सारे अफिलिएट होते हैं, ऑलमोस्ट सारे लिंक्स अफिलिएट होते हैं। एंड ऑल्सो जो मैं कोड वगैरह आपको देती हूँ, जो मैं आपको बताती हूँ कि आप ये वाला लिंक एक बार देख लेना, वो सारे अफिलिएट होते हैं। यानी कि अगर आप उस पर क्लिक करोगे एंड अगर आप परचेज करते हो तो मुझे एक छोटा सा कमीशन मिलता है। बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपको नहीं करना है तो आप खुद से जाकर भी सर्च कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। अगर आपने क्लिक नहीं भी करा, लाइक इफ नो वन क्लिक्स ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो भी कोई खास बात नहीं है। इट्स जस्ट कि उन्हें भी कोई ऑफ नहीं मिलेगा एंड मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय दीप वैष्णवी एंड शी आस्क्ड, आर देयर डेज व्हेन यू आर एंग्शियस एंड फील लाइक डूइंग नथिंग, हाउ डू यू डील विद दैट फीलिंग? इनके नाम में भी डीप है और इनका क्वेश्चन भी काफी डीप है। सो आई डू फील एंग्शियस, आई डू फील डीमोटिवेटेड, आई डू फील डूइंग नथिंग अ लॉट। मैं बस चाहती हूँ कि मैं पड़ी रहूं पूरे दिन बेड पे, सूट्स देखूं और कुछ ना करूं। बट आई ऑल्सो नो कि अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरे अलावा कोई करने वाला नहीं है जो कि ये संभाल पाए। तो अगर मान लो कि आज पार्सल्स जाने हैं, ठीक है, तो मैंने आज नहीं करा पैक बिकॉज आई वॉज जस्ट फीलिंग वे टू ओवरवेल्म्ड के यार मुझे इतना सारा काम करना है, तो मैंने नहीं करा आज, ठीक है। बट कल भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि यार आज पार्सल्स पैक करने और आज तो और हो गए, मतलब कल भी तो ऑर्डर आए होंगे तो उसके भी और हो गए, तो एक दो पार्सल्स बढ़ गए। बट आज भी मेरा मन नहीं कर रहा, तो अगर मैंने आज भी नहीं करा तो फिर मैं कब करूं? सो ऐसा ही होता है, जब भी मुझे मन करता है कुछ ना करने का तब मैं थोड़ा सा अपने आप को पुश करती हूँ कि कर ले। अगर तब भी नहीं हो रहा है तो फिर मैं रेस्ट करती हूँ। मैं अपने आप को हमेशा प्रायोरिटाइज करती हूँ अपने काम को लेकर, चाहे कितना ही मुझे पसंद हो, बट मुझे मैं ज्यादा पसंद हूँ, तो मैं एक दिन का रेस्ट ले लेती हूँ कि नहीं आज नहीं होगा, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, मेरा मन अजीब सा हो रहा है तो मैं नहीं करूंगी आज। लेकिन अगर कल भी वही चीज होती है तो कल मैं वो पक्का करूंगी, बिकॉज आई ऑल्सो लिव बाय वन मंत्रा नाउ, दैट इज व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग यू शुड डू समथिंग। क्योंकि दैट इज द टाइम जब तुम टेस्ट कर सकते हो, जब तुम देख सकते हो कि हाँ तुम्हें क्या ये सच में करना भी है या फिर तुम बस आलस में इसे टरकाए जा रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं है करने का। मतलब तुम्हारा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, परसों भी नहीं है, कब होगा फिर? और तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? या तो तुम्हारे पास कोई बैकअप है कि मतलब खुशी है, खुशी मेरी हेल्प कर देती है, बट वो भी तभी करेगी ना जब मैं भी आ रही हूँ पैक करने। वो अकेले पैक करने नहीं आएगी बिकॉज शी ऑल्सो नोज कि यार मैं क्यों करूँ जब खुद ही आप नहीं करनी, आप में खुद ही नहीं है कि आपका काम है और आपको करना है, तो मैं क्यों करूँ फालतू? तो मैं जब करूंगी तभी वो भी करेगी। तो इस तरह से आई जस्ट कीप माई सेल्फ काम कि हाँ चलो हो जाएगा, कर लेंगे। नेक्स्ट इज आप शिपिंग किस कोरियर सर्विस से करते हो? आई यूज डिलीवरी। यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ इनका एप्लीकेशन नहीं है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ऐप का, हमें ऐप नहीं मिल रहा प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे। ये एक वेबसाइट है, आपको लिंक मैंने नीचे डाल रखा है वेबसाइट का, वहां पर क्लिक करके आपको अपना बिजनेस का प्रोफाइल बनाना होता है एंड फिर आप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो एज अ बिजनेस। एंड मैं इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊं, लाइक प्रॉपर वीडियो, सो लेट मी नो। एंड या दैट वाज इट। ओके, मुझे लगा था कि और होगा, बट ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस थे। एंड बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं जो भी कोलैबोरेशंस और पीआर वगैरह से रिलेटेड थे वो मैं पार्ट 2 में बनाने वाली हूँ। एंड या दैट वाज इट फॉर Q&A वीडियो। गेसिंग बाय द रॉ फुटेज आई कैन सी कि ये बहुत लंबी वीडियो हुई। एंड अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो देन प्लीज 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 मेरा ये दिल अपने पास ही रखो, क्योंकि यू गाइज डिजर्व इट। लाइक इतनी लंबी वीडियो देखी एंड थैंक यू सो मच कि आपने देखी। और अगर आपको और कोई भी वीडियो चाहिए मेरे से तो प्लीज कमेंट डाउन कर देना, बिकॉज आई विल बी मेकिंग a lot of videos that you guys request. So yeah, let me know in the comment section if you have any video ideas and I would love to make a video on that. Also, if you guys enjoyed watching this video then you know what to do. Like this video, share this video and subscribe to my channel Chilby. I will be meeting you guys in an amazing video super soon. Tab tak ke liye stay safe, stay home. I love you all so much. Bye.